हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता हमारे चैनल का मोटिव है जितने भी जम्मू के एथलीट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा सके। सो गाइस, आज जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं उनका नाम है रोशन शर्मा। वो एक पावर लिफ्टिंग के प्लेयर है। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सो रोशन भाई का करेंगे इंटरव्यू स्टार्ट। उनसे पहले उनके कुछ वीडियो क्लिप्स है, पहले वो आप वो देख लें एंड फिर हम करते हैं भाई का इंटरव्यू स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने रोशन भाई की वीडियो देखी जिनमें उनकी अचीवमेंट थी, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उन्होंने सीनियर नेशनल क्लासिक में उनका ब्रॉन्ज मेडल था एंड नेशनल में उनका सिल्वर मेडल था एंड स्टेट डेडलिफ्ट ओवरऑल उन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है, जिनमें उनका 302 kg डेडलिफ्ट की थी उन्होंने 105 बॉडी वेट में एंड मैनी टाइम्स वो पावर मैन रहे हुए हैं। सो अब उनकी जर्नी उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जिम की लाइन में आई कैसा ये इतना कुछ अचीव किया। सो रोशन भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबसे पूछते हैं कि आप इस लाइन में आए कैसे, जिम में कैसे आए, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? हाँ, 2003 की बात है। मैं काफ़ी छोटा था, मेरी एज उस टाइम कोई 15 साल की थी। तो गैलेक्सी जिम के हमारे घर के पास ही है, तो ये सबसे पास मुझे जिम यही पड़ती थी। तो मैंने ये ज्वाइन की। तो अजू भैया तब भी यहाँ पर पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि पावर लिफ्टिंग जो है वो अगर J&K स्टेट की कोई पावर लिफ्टिंग जुड़ी है शुरू से तो गैलेक्सी जिम से ही जुड़ी है। मैंने यहाँ पे आके देखा काफ़ी पावर लिफ्टर जो थे जिनका अभी बहुत ज़्यादा नाम है, जिन्हें हम भगवान के एक पावर लिफ्टिंग में एज ए गॉड मानते हैं। दीपक ज्योति सर, मैंने उनको देखा। फिर अशरफ खान, उनको देखा। तो काफ़ी और भी पावर लिफ्टर थे, तो अब मैं सबका नाम लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी हैवी वेट लगाते थे। तो हमें भी देख जुनून होता था क्या हम भी कर सकते हैं। तो सानी भैया जो एज ए कोच जो आज भी हैं, 2003 में भी थी, उससे पहले से काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। तो मैंने उनको देखा कि वो काफ़ी जोश भर के मतलब प्लेयरों के अंदर एक्सरसाइज करवा रहे थे उनको। मुझे अपने अंदर में ऐसा कुछ डर सा लगने लगा। मैं बोला नहीं, मैं इनके साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो करते करते फिर बहुत टाइम बीत गया। फिर 2013 में मैं दोबारा वापस आया यही जिम में। दोबारा फिर से मैंने देखा कि वही सिस्टम है, वही प्लेयर हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, प्रैक्टिस यहीं पे कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए, अब मैं भी शुरू कर ही लेता हूँ। तो तब से मैंने शुरू की है 2013 से हल्की हल्की प्रैक्टिस। तो एज ए कोच अजय भैया तब मुझे एक्सरसाइज करवाते थे, सानी भैया भी साथ में ही थे। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने किया है, उसके पीछे हम जितना भी है योगदान है वो सानी भैया और अजय भैया का। जैसे कि रोशन भाई ने कहा कि जितना भी उनका योगदान है, जहाँ भी आज वो पहुँचे हैं, वो अज्जू भैया जिनका मैंने पहले भी इंटरव्यू किया हुआ है, राहुल सानी सर उनका भी इंटरव्यू किया हुआ है। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में काफ़ी कहता रहता हूँ कि जम्मू में जितने भी पावर लिफ्टर हैं या जितने भी वेट लिफ्टर या बॉडी बिल्डर भी निकले हैं जिनकी आज अपनी जिम भी है, वो सब अज्जू भैया की वजह से ही है। सबको ट्रेनिंग अज्जू भैया ने दी हुई है। जैसा कि रोशन भाई भी गैलेक्सी जिम में आए और उनको वहीं से शौक पड़ा। तो एक चीज़ और रोशन भाई मैं आपसे पूछूंगा, जो आपने बीच में गैप ले लिया था, जैसे आपने कहा था कि जिम छोड़ दी थी, तो इन बिटवीन ट्रेनिंग वगैरह करते थे कि छोड़ दी थी आपने? नहीं, उस टाइम कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा, उस टाइम कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते थे। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसा कि आपने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था डेड लिफ्ट में 302 kg जो डेड लिफ्ट की थी आपने, तो उसके लिए डाइट वगैरह क्या रहती थी और वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है कि अभी तक वो रिकॉर्ड है वैसे ही है? अभी भी वो रिकॉर्ड है। 302 किलो जो है वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल मेरा 292 किलो का रिकॉर्ड है, वो अनऑफिशियल है। वो अलग से चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे मैंने लगाया था 302 किलो। और मेरा जो स्टेट रिकॉर्ड है वो 292 किलो है। उससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो 282 किलो अशरफ मोहम्मद, वो भी इसी जिम से हैं, उनका काफ़ी देर से था। तो उसके बाद मैंने
लगाया 302 के बाद मैंने लगाया 292 जो ऑफिशियल है, वो भी एक रिकॉर्ड ही है। ओके ओके। सो रोशन भाई, डाइट वगैरह क्या रहती है आपकी? डाइट वगैरह क्या लेते हो आप, वो बता दो कि वेज हो कि नॉन वेज हो, सारा बता दो ताकि हमारे व्यूवर जान सके। देखो, पावर लिफ्टिंग अगर आपको करनी है तो वेज अगर आप हो तो मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको चिकन, एग, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में एग चाहिए चाहिए। अगर शाम को आपको वर्कआउट करना तो मॉर्निंग में आपको एग खाने ही पड़ेंगे। दिन को भी कुछ चिकन वगैरह आपको लेना पड़ेगा, शाम को भी लेना पड़ेगा। ये कि 3 टाइम तो 2-3 टाइम चिकन, एग, ये तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं लोगे तो आपका जो मसल है वो वीक हो जाएगा। पावर लिफ्टिंग बहुत हैवी गेम है, इसमें बहुत हैवी लिफ्टें लगानी पड़ती हैं, तो ये बिना नॉन वेज के बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने रोशन भाई कहा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम है, आपको वेट लिफ्ट करना होता है। तो रोशन भाई, कितने साल की आपकी प्रैक्टिस ही? लाइक आप जैसे आपने कहा कि 2013 में आप वापस आए जिम में, उसके बाद कितना टाइम आपको लग गया कि जब आपने कम्पीट वगैरह किया या स्टेट लेवल में खेला, कितना टाइम लग गया? सबसे पहला जो नेशनल मेरा था वो 2015 में काशीपुर में हुआ था, उत्तराखंड में। तो मैंने तैयारी, अजू भैया ने तैयारी करवाई थी, सानी भैया ने। तो वो सबसे पहला मेरा नेशनल भी वही था और स्टेट भी मैंने वहीं से 2015 में ही खेली थी। 2014 में मतलब तैयारी तो होती थी लेकिन हल्की हल्की होती थी। तो उसके साथ अजू भैया, सानी भैया ने काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई। तो मैंने 600 के करीब, हाँ 600 किलो टोटल मैंने तब किया था। तो उसके बाद करते करते फिर 2017 में हुई, 17 वाली मैंने खेली, 16 में मैंने नहीं खेली, वो गैप आ गया बीच में। फिर 18 में कंपटीशन हुआ हमारा स्टेडियम, एम स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग का, वो भी मैंने खेला। तो उसमें मैं बेस्ट लिफ्टर भी बना था। तो वहीं से बस फिर चलते गए। 2019 में मेरा नेशनल मेडल आ गया, साथ में मेरा नॉर्थ इंडिया मेडल भी था, सिल्वर मेडल। तो वहीं से चलते चलते यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड जो मैंने पूछा क्या है, तो सानी भैया ने बताया कि ये रिकॉर्ड है, आप इतना लगाओगे, इससे 2.5 किलो, अगर हम किसी भी रिकॉर्ड से अगर हम 2.5 किलो ऊपर लगाते हैं तो वो रिकॉर्ड टूट जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि अभी रोशन भाई ने कहा कि जो 600 केजी इन्होंने किया था, लिफ्ट किया था 600 केजी, ये नहीं कि खाली डेड लिफ्ट में किया था, उसमें ओवरऑल 3 हो जाती है कंपाउंड एक्सरसाइज जिनको हम कह सकते हैं। बेंच प्रेस हो जाता है आपका, डेड लिफ्ट हो जाता है एंड स्क्वाट, ये मिला के ओवरऑल वेट देखा जाता है और बंदे के बॉडी वेट के साथ कंपेयर किया जाता है कितना, तो उस बेसिस पे रिकॉर्ड डिसाइड होता है। इवन कि जो बंदा पावर मैन बनता है, जो उनको ये टाइटल मिलता है, वो भी इसी बेसिस पे मिलता है। वो एक फार्मूला होता है जो IPF का, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग ने एक फार्मूला निकाला हुआ है, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उस पहले तो होता था विल्किस, अब कोई और नया आ गया। तो उसमें हम टोटल डालते हैं, बॉडी वेट डालते हैं, तो वहीं पे परसेंटेज बन जाती है कि ये इतने पॉइंट इसके बन गए, ये जो है ये पावरमैन, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वही पावरमैन बनेगा। उसी को वो टाइटल मिलता है। अच्छा रोशन भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसा कि आपने अपनी डाइट वगैरह खाई कि एग्स खाने होते हैं, नॉन वेज में चिकन वगैरह, मीट जो भी खाना होता है, उसके अलावा जो सप्लीमेंट का, उसका क्या रोल होता है पावर लिफ्टिंग में? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो आप, यूज़ करते थे कि नहीं? पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा सप्लीमेंट का रोल इतना है नहीं है। जो लेते हैं, जो मतलब कि कम वेट वाले हैं, जिनको अपनी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है, तो वही लेते हैं। बाकी अगर आप नहीं भी लोगे तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये पावर की गेम है, एक प्रैक्टिस की गेम है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप कहोगे कि कोई बंदा 6 महीने में वो 150 किलो बेंच लगा दे सप्लीमेंट से, तो वो नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिस होती है, कई साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एकदम अच्छी गाइडलाइन जो होता है ना, एक प्रॉपर गाइडलाइन में अगर आप इसको करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप कहोगे कि आप सप्लीमेंट ले लोगे या कुछ दवाई ऐसी ले लोगे तो उससे आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी पावर लिफ्टिंग की गेम होती है, ये एक किस्म की टेक्निक होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो सबके अंदर होती है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को जब आप प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ करते हो तो आप तभी ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। तो रोशन भाई, आपने यूज़ किया था सप्लीमेंट उस टाइम? नहीं, सप्लीमेंट अगर आप बात करो, प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामिन, मल्टीवाइटामिन, कैल्शियम, तो ये तो थोड़ा बहुत तो लेने ही पड़ते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट अपनी बॉडी से डबल ट्रिपल वेट उठा रहे हो तो अब आपकी बॉडी को इस चीज़ की डिमांड हो जाती है, नहीं तो आपको इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। एक दिन वर्कआउट करोगे तो दूसरे दिन आपसे उठा नहीं जाएगा, तो उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करना ही पड़ता है। जब कंपटीशन नेशनल आपके पास होते हैं तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आपकी गेम ही ऐसी है, जब आपने अपने बॉडी से डबल ट्रिपल वेट लिफ्ट करना है तो उसके लिए तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
तो रोशन भाई एक चीज़ और हम पूछते हैं जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं एनाबॉलिक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एनाबॉलिक वगैरह यूज़ करते हैं, इवन कि आप तो फीमेल्स वगैरह भी यूज़ करती हैं कंपटीशन के लिए। तो कभी आपने अपनी कंपटीशन में कभी एनाबॉलिक यूज़ किया, कि अगर किया भी और क्या रीज़न थे, और करते भी हो लोग कैसे सेफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं? और एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि हमारा चैनल एनाबॉलिक को प्रमोट नहीं करता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। एंड अगर कोई एथलीट यूज़ करता भी है, मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस पे करता है। स्टीरॉयड की बात करो तो अगर कोई लेता है तो अगर उसका मेडल निकलता है नेशनल में, तो वहाँ पर उसका डोप टेस्ट होगा। सारी मेहनत जो होगी वो पानी में बह जाएगी। अगर आप डोप में फंस के आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, जुर्माना आपको अलग से देना पड़ेगा, और तो और जो आपकी बदनामी होगी वो अलग से होगी कि स्टीरॉयड लेता है। तो मैं कहता हूँ इस गेम में आप स्टीरॉयड ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि आपका डोप टेस्ट होगा। आप नेशनल खेलने जाओगे डोप टेस्ट होगा, आप इंटरनेशनल खेलने जाओगे डोप टेस्ट होगा। तो बेहतर है कि अगर कोई स्टीरॉयड ना ही यूज़ करे तो वो उसके लिए वही ठीक है। तो नेचुरल पे रहे, प्रैक्टिस करे, अच्छी प्रैक्टिस करे, अच्छी डाइट ले। और मैं सबसे बड़ा रोल मानता हूँ पावर लिफ्टिंग में रेस्ट का। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी अपनी रिकवरी नहीं कर पाती। जितनी मर्जी आप डाइट खा लो, जब तक आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ना दोगे बॉडी को, तो आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये टोटली गेम है, डाइट एंड रेस्ट और प्रैक्टिस। बिल्कुल सही भाई ने कहा कि अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, ज़रूरी नहीं कि पावर लिफ्टिंग में, अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो उसके लिए भी आपकी मसल की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और मसल की रिकवरी दो चीज़ें से ही होती है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को देते हो, प्रोटीन प्रॉपर बॉडी को देखते हो, और सेकंड जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे। क्योंकि अगर आप 2-2.5 घंटे जिम कर रहे हो एंड उसके बाद कहीं भी घूमने निकल रहे हो या किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर आपकी बॉडी को डेली 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं मिल रही और बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो आपका मसल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। एंड इवन की सेम विद पावर लिफ्टिंग, आप कभी भी नेक्स्ट डे जिम में उस हिसाब का रिजल्ट नहीं दे पाओगे। जी बिल्कुल, अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको स्लीपिंग रेस्ट कम से कम 3-4 घंटे जिम आने से पहले चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे मसल को प्रॉपर रेस्ट मिली होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो ये है कि आपको रेस्ट ज़रूर करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, क्लीन डाइट लेनी है। ज़्यादा अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो पावर लिफ्टिंग में ही रहो। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो किसी और गेम में इन्वॉल्व ना हो। ये आपके लिए अच्छा, आपकी गेम के लिए अच्छा, जिससे आप जल्दी कुछ सीखोगे तो जल्दी आगे पहुँचोगे। बिल्कुल सही, रोशन भाई ने बहुत सही बात की है कि अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग में जाओ, अगर पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो पावर लिफ्टिंग में जाओ, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो वेट लिफ्टिंग में जाओ। ऐसे कितने आपने भी स्टूडेंट देखे होंगे जो फोकस ही नहीं होते, पहले कहते हैं यार जिम में जाके बॉडी बन जाए, फिर जब बॉडी बिल्डिंग कहते हैं हम पावर लिफ्टिंग करेंगे, फिर पावर लिफ्टिंग के बाद कुछ वेट लिफ्टिंग करेंगे। वो चीज़ कभी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें फुल फोकस होना चाहिए कि हमारा जिम में आने का मोटिव क्या होना चाहिए। और रोशन भाई एक चीज़ और मैं पूछूंगा लास्ट आपसे, काफ़ी पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं उनके अगर आप कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे, मेरे को नीचे हमेशा ये कमेंट्स आते थे कि जो रोशन भाई है वो हमारे जम्मू के सबसे अच्छे पावर लिफ्टर हैं, उनके इंटरव्यू कब करोगे, उनके इंटरव्यू कब करोगे। तो उनको जान के काफ़ी खुशी होगी कि अब रोशन भाई का भी इंटरव्यू हो चुका है। और उनका इंटरव्यू इसलिए लेट हुआ क्योंकि कोरोना था, थोड़ा भाई भी बिजी थे, तो थोड़ा इग्नोर ही कर रहे थे कैमरे के सामने आना, तो जो कि अच्छा भी है। तो रोशन भाई फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या है? अभी तो 5 मंथ से तो बिल्कुल टोटली लॉकडाउन था, वर्कआउट तो किया नहीं होगा, तो अभी तो आई थिंक कोई कंपटीशन वगैरह भी नहीं है, तो इन फ्यूचर क्या तैयारी है आपकी? हाँ, अभी तो कंपटीशन कोई है नहीं, लॉकडाउन हुआ था, प्रैक्टिस हमने बंद कर दी थी। बिल्कुल, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल ही था, एक डर भी था। तो अभी इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग का कोई कैलेंडर तो अभी आया नहीं है। अगर इंटरनेशनल का आएगा तो एशियन का आएगा, एशियन का आएगा तो नेशनल का आएगा। जब नेशनल का होगा तो स्टेट होगा, स्टेट के पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है, पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, वहाँ से प्लेयर निकलते हैं, स्टेट खेलते हैं। जो स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वही आगे नेशनल खेलने जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस अब कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस है, जब तक नहीं होते नेशनल तो हम प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे। तो अच्छी बात है, एक तो हम बॉडी को हमारी रेस्ट मिल गई है, ऐसे रेस्ट नहीं मिलनी थी, तो अब प्रैक्टिस करेंगे, नेशनल खेलेंगे, तो चल रही है प्रैक्टिस। अच्छा रोशन भाई एक चीज़ मेरे माइंड में आई है, सपोज ये अभी मैंने पूछा नहीं किसी से, क्योंकि जब से जिम वगैरह ओपन हुई है पहले आप ही हो जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। रोशन भाई कितना एक एथलीट या पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर कितना इफेक्ट हुआ है ये जो लॉकडाउन हुआ है, 5 महीने से जिम नहीं खुल रही है, जैसा कि आपने अभी आके जिम स्टार्ट की है, कितना आपको अपनी परफॉर्मेंस में फ़र्क लगा? जैसे पहले आप जितना लिफ्ट करते थे उतना लिफ्ट कर पा रहे हो या उससे कम आया? वो एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। काफ़ी फ़र्क पड़ा है,
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम से प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आपके मसल तो जो हैं वो तो नीचे आएंगे। टोटली गेम मसल की है। तो फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क तो सबको पड़ा है, बॉडी बिल्डर्स को भी पड़ा है, पावर लिफ्टर को भी पड़ा है, जिनके घर में अपना वेट था वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बाकी ठीक है, अभी टाइम हमारे पास है, हम रिकवरी कर लेंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये होता है हीलिंग स्टेज में बॉडी को हमने रखा। तो जो काफ़ी पहले से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मसल वगैरह जो होते हैं, इंजरी होती है माइनर, जो पता नहीं भी चलता है, तो वो भी हील हो गई है। तो अब जो है वर्कआउट करने का मज़ा भी आता है। ठीक है, बिल्कुल सही भाई ने कहा कि जैसे कोई नॉर्मल इंजरी वगैरह भी थी, काफ़ी टाइम से आप 2013 से देख सकते हैं एंड अब 2020 हो गया, 7 साल हो गए इनको वर्कआउट करते हुए, काफ़ी ज़्यादा बॉडी को अच्छा रेस्ट मिल गया। सो वी होप रोशन भाई, अब आप जैसे ही कंपटीशन वगैरह हों, आप हमारी J&K स्टेट के लिए और मेडल लेके आएँ और अच्छे रिकॉर्ड ब्रेक करें। सो थैंक यू रोशन भाई अपना टाइम देने के लिए। जी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हाँ जी, जितने भी मेरे भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे जम्मू के एथलीट्स को आगे ला रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स के इन्होंने इंटरव्यू किया। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई का चैनल और आगे जाए, तो भाई जो है ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। ये बहुत अच्छा हमारी स्टेट के लिए, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे वो काफ़ी जो एथलीट्स हैं वो एक पर्दे के पीछे हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं, उनको पर्दे से आगे ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो प्लीज़ थैंक यू। तो अगली बार मिलेंगे, अगली बार और अच्छे मेडल लाएंगे। तो अगला इंटरव्यू बहुत जल्दी ही करेंगे। थैंक यू। और जैसे ही रोशन भाई ने कहा कि फिर मिलेंगे अगर नेक्स्ट जैसे इनका कोई कंपटीशन वगैरह होगा J&K स्टेट में, मैं ज़रूर वो कवर करने जाऊंगा भाई को और बताऊंगा। कई बार अगर टाइम मिला तो मैं जिम में जो भाई वर्कआउट कर रहे होंगे उसके भी एक भाई वीडियोस बना देंगे, लाइक जैसे कि आप स्क्वाट वगैरह करते हो, डेड लिफ्ट करते हो, उसको करने की प्रॉपर टेक्निक क्या होती है। सो थैंक यू गाइस अपना टाइम देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। एंड जैसा कि भाई ने बोला कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, एक चीज़ में और मेरे को याद आ गई है, खाली हमारा वीडियोस का ये मोटिव नहीं होता कि हम J&K के एथलीट से आपको मिला सके। लाइक जैसे कि रोशन भाई हमारे कितने सीनियर प्लेयर हैं, लास्ट 7 ईयर से कर रहे हैं, और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है पावर लिफ्टिंग का, जैसा कि वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हमारा एक चैनल का मोटिव ये भी होता है कि वो नॉलेज आप तक पहुंच सके, कि आपको पता चले कि कोई भी एथलीट साल या 2 साल में रेडी नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। ये पेशेंस लेवल की गेम है। सो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।